हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और ये है आपका क्लास 7th की बसंत की बुक का जो पार्ट 3 कठपुतली है, जो कि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी जिसकी कविता मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस कठपुतली कविता के हम आज जो है प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न उत्तर जो हैं आपके बैक एक्सरसाइज जो अभ्यास वाली है ना, उसके प्रश्न उत्तर ही मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जिनको ये वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपको कविता को लाइन टू लाइन समझाया और कविता का सार भी आपके साथ शेयर किया था, तो वो वीडियो 7 मिनट्स की है बट बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए। अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हैं, कविता समझना चाहते हैं, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, आप वो जा करके देख सकते हैं। और जिन्होंने मेरे साथ वो कविता देखी, आज उनको क्वेश्चन आंसर करने में डिस्कस हम करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कठपुतली कविता में क्या चीज़ थी। ठीक है, तो अब हम प्रश्नोत्तर पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो क्या है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था। हमने पढ़ा था पहले ही पैराग्राफ में कविता का स्टैंजा, अगर आपको याद हो, कि कठपुतली गुस्से से उबली, है ना। तो कविता में कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसके चारों ओर धागों के बंधन से उसे बांध कर रखा गया था। ठीक है, कठपुतली पपेट शो में आपने देखा होगा कि चारों ओर से धागे से बांध देते हैं, तो जिसके कारण कठपुतली को सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना होता था कि जो बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसके हाथ में वो उंगलियों में धागे बंधे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही कठपुतली चलेंगी। तो हमने यहाँ पे इस कविता में क्या देखा था कि कठपुतली अगर बोल सकती तो वो क्या बोलती है, उनके मन के भाव हमने पढ़े थे। तो वही यहाँ पे पूछा गया आपसे कि गुस्सा एक्चुअल में क्यों आया था कठपुतली को। वो इसलिए आया था क्योंकि उसके चारों ओर धागे बांध दिए गए थे और उन्हें दूसरों की, कठपुतलियों को दूसरों के इशारों पर सदैव नाचना होता है, जिसका उन्हें दुख होता है। क्योंकि वह क्या चाहती है, वह स्वतंत्रता चाहती हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहती है, अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। ठीक है, और धागे से बंधना उन्हें पराधीनता लगता है, पराधीनता एक तरीके की पिछड़ापन या हार नजर आती है, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है कठपुतली को। पहली कठपुतली जब बोलती है और गुस्से से उबलती है ना कि ये क्यों है मेरे धागे आगे पीछे और इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो अगर एक कठपुतली अपने भाव को रखेगी, उसके मन में उस समय क्या चल रहा होगा, तो वो ये इस कविता में दिखाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है जी, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो मेन स्वतंत्रता रहना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी और धागों की वजह से उनके ऊपर ये बंधन था। ठीक है ना, और वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं पा रही थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं हो पाती हैं। अब जैसे पपेट शो में आप देखते हो कि कठपुतलियों को धागे से बांध कर ही घुमाया जाता है ना। कविता में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कठपुतली के मन के क्या भाव थे, है ना। कभी वो ही हमें समझाना चाह रहे हैं कि एक कठपुतली अगर बोलती तो क्या बोलती। बट अब ये सवाल उठता है, ये सेकंड क्वेश्चन है जी हमारा। अच्छा, मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ना ये याद हो जाए। देखो, अगर आप 7th क्लास में हो और मैं ये चीज़ समझती हूँ कि कई बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इन क्वेश्चन आंसर्स का, आप इनको पेपर में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। बट द पॉइंट इज, आप समझ के साथ अगर याद करोगे तो भाई याद मतलब आगे तक रहेगा। ठीक है, तो हमने रट्टा नहीं मारना है, हमने समझना है। ठीक है, अब देखो क्या है कि सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई कठपुतली को खड़े होने की तो इच्छा है, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं हो पाती हैं। तो एज द थिंग कि भाई कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है क्योंकि उसे पराधीनता पसंद नहीं है। उनको ये पसंद नहीं है कि उनको हमेशा किसी और के कहने के अकॉर्डिंग चलना पड़े, है ना। वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। क्योंकि असल में जो कठपुतली होती है, ठीक है, वो उनके पैर, आपने देखा होगा कि मतलब देखो यहाँ पे पपेट जो है वो एक मिट्टी का वो पुतला टाइप होता है। ठीक है, तो उनके पैरों में स्वतंत्र खड़े होने की शक्ति या खुद से चलने की शक्ति नहीं है उनके पैरों में। तो इसलिए, पर हाँ वो इसलिए ही खड़ा नहीं हो पाती, लेकिन हाँ उनके अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा बखूबी है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। और जिनको कविता का एक्सप्लेनेशन देखना हो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया। एंड सेकेंडली, आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, नहीं भी आपको अगर पता तो, कि यहाँ पे मैं आपको एसएसटी मतलब हिस्ट्री, एसपीएल, ज्योग्राफी के लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देती हूँ, समरी वीडियो देती हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स भी लाती हूँ। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर मिलेगा हिंदी का पूरा लाइन टू लाइन कंटेंट और मैथ्स का कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप अगर मेरे को वीडियोस पे अच्छा व्यूज़ आते हैं या फिर कमेंट अच्छे, मेरे को फीडबैक मिलता है, तो वो एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको पसंद आती है ये वाले चैनल की वीडियोस, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। ठीक है जी, आप थर्ड अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। अब आपने देखा था सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में कि सारी कठपुतलियां, जो पहली कठपुतली है उसके साथ समर्थन देती है उसकी बात में, यानी कि सहयोग करती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो कि ये धागे तोड़ दो और हमें हमारे पाँव पर छोड़ दो। तो बाकी कठपुतलियां पहली कठपुतली को
पसंद करती हैं उसकी बात को, है ना। तो ऐसा क्यों था, बाकी कठपुतलियों को ये बात अच्छी क्यों लगी? क्योंकि देखो जो सारी कठपुतलियाँ वो एक दूसरे को फील कर सकती थी, है ना, क्योंकि सभी के साथ सेम व्यवहार होता है ना, सभी को धागों से बांध दिया जाता है। तो जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात करी, वह स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, यानी कि विद्रोह करना मतलब आवाज उठाई, तो दूसरे अन्य कठपुतलियों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में बंधे रहना तो किसी को पसंद नहीं है। कोई पशु पक्षी हो, कोई इंसान हो, अगर आप किसी को जेल में बंद कर दोगे और आप बोलोगे उसको, चलो आप अपने भी एग्जांपल लो, ठीक है, कि आपको कोई जेल में बंद कर दे और आपको बोले ये भी करना है, ये भी करना है, उनके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, तो क्या आप इतना झेल पाओगे? आप नहीं, आप एक टाइम पे बोलोगे ना कि भाई मेरा भी तो कोई खुशी है, मेरी भी तो कोई इच्छा है ना। तो यही चीज़ कि कठपुतली ने, पहली कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की बात करी, तो बाकी कठपुतलियाँ भी उसके साथ समर्थन देती हैं इस बात में, क्योंकि उनको भी ये चीज़ बंधन में रहना, है ना। तो देखो बंधन तो किसी को पसंद नहीं है ना। तो यही चीज़ थी कि बाकी कठपुतलियों को भी बंधन में रहना पसंद नहीं था, ठीक है, कोई भी पसंद नहीं करता, वह भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी कठपुतलियाँ, ना कि बंधन में बंध कर। तो इसलिए वो चाहती थी हमारे जो आगे पीछे धागे इनको तोड़ दो और हमें हमारे पाँव पर छोड़ दो, और वह बंधन से वह दुखी हो चुकी थी, जो धागे उन पे बांध दिए जाते थे। तो इसलिए बाकी कठपुतलियाँ भी इस बंधन से स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए जो है उसको पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी, मैंने आंसर को बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, और ये मैंने बहुत बार नोटिस करा है। मैं ऑल्सो आई टीच इन अ कोचिंग सेंटर्स एंड इन अ प्राइवेट स्कूल एज वेल। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि स्कूल्स में बच्चे क्या करते हैं, उनको एक बार टीचर के मुंह से अगर क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए और वो सुन ले, तो उनको याद करना ईजी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा बर्डन सा लगता है कि यार 3 4 10 12 लाइनें हैं, याद करनी है, तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आप अच्छे से इनको वीडियोज़ को, चाहे ये मेरी 5 मिनट की क्यों ना बने, लेकिन आपके जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ, वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कि आप खुद भी बना करके लिख लोगे। हर चीज़ हमें लाइन टू लाइन रट्टा कभी भी नहीं मारनी चाहिए। आप 7th क्लास में अगर हो तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमने जो है समझना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिखना है। बात कॉन्टेक्स्ट वही लिखो, मीनिंग वही होना चाहिए आपकी लाइनों का, थोड़ी आगे पीछे लाइनें हो या अपने शब्दों का यूज़ भी आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आई हो ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं आगे, ठीक है जी। आगे क्या है देखो, हाँ, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, पहली कठपुतली कहती है ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये लाइन मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि पता है यही क्रक्स है, यही क्रक्स है इस कविता का, कि ये ही 2 लाइनों से आपको समझ आ जाएगा कि कठपुतली के मन के क्या भाव है, ठीक है। लेकिन ये लाइन वो कहती तो है कि हाँ भाई इन धागों को तोड़ दो, मेरे को मेरे पाँव पर छोड़ दो, फिर वह पहली कठपुतली जो है ना थोड़ी चिंतित हो जाती है। लास्ट पैराग्राफ में आपको मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी कविता के पैराग्राफ की, उसमें वो थोड़ी सी चिंता हो जाती है, वो अपने विचार पे दोबारा सोचने लगती है। तो वो ये भी कहती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि जो ये स्वतंत्र होने की इच्छा है जो इनके मन में जगी है कठपुतली की, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली ये बात सोच के थोड़ी चिंता में पड़ जाती हैं। अब आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि वो चिंता में क्यों पड़ती हैं, ठीक है, समझे आप, वह चिंतित क्यों हुई ये। और वो ये लाइन बोलती है कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, देखो मैं बताती हूँ। पहली कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की भावना प्रबल होती है, वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, ठीक है जी। वह धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं, उनको अपने हिसाब से भी जीना है, उनको अपनी इच्छा भी अपनी मर्जी की चीज़ें करनी है। अब वो इन बंधनों से स्वतंत्रता चाहती हैं सारी कठपुतलियाँ, ये हमारा पॉइंट क्लियर है अभी तक। लेकिन क्यों वो चिंतित हो जाती है पहली कठपुतली, क्योंकि इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन जब अन्य कठपुतलियाँ भी उसका समर्थन करती हैं, जो देखो जब आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो और जब बाकी लोग भी आपकी बात से अग्री करें, आपकी बात का सहयोग करें, तो उन सबकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आती है, ठीक है, इतना आप समझते हो। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो तो अपनी स्वतंत्रता के लिए कठपुतली अपने भाव प्रकट करती है, आवाज़ उठाती है, ठीक है। जब बाकी अन्य कठपुतलियाँ भी उसका समर्थन करती हैं, तो उसको ये चीज़ इच्छा उसको लगता है, ठीक है। तो बाकी जब कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने की बात करती हैं उसके पहली कठपुतली के साथ मिल करके, तब पहली कठपुतली को यह एहसास होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, यानी कि बाकी सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी उस पहली कठपुतली पर आ गई है, क्योंकि अब सब लोग मिल करके विद्रोह करें कि हमारे आगे पीछे ये धागे ये छोड़ो और हमें हमें स्वतंत्रता दो। तो वह चिंतित हो जाती है, थोड़ी चिंता में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या वो इतनी बड़ी मतलब उन्हें खुद पे, पहली कठपुतली को सेल्फ डाउट होता है कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगी, क्या सभी को आज़ादी मिल पाएगी। तो ये सब सोच सोच के वो चिंतित हो जाती हैं और वो दोबारा ये अपने फैसले पर ही सोचती हैं, अपने फैसले के बारे में सोचने लगती हैं और चिंतित हो जाती हैं कि ये कैसे इच्छा अचानक से मेरे मन में जगी, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया हो अब, ठीक है। ये आंसर मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि वो चिंतित क्यों होती हैं। अब यहाँ पे ना एक स्टैंजा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ो, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कठपुतली कविता में सर्वप्रथम जिन बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है या बात की गई है, यहाँ पे व्यंग्य लिख लेना, ठीक है, या बात की गई है
कविता में वह नारी को बांध कर रखने की और ये जो अनावश्यक बंदिशें लगाई जाती हैं ये उन पर व्यंग्य किया गया है। मतलब क्या, ये जो कविता है, ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है, ये 3 लाइनें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, आप चाहे तो अलग से इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या जो भी औरतों की स्थिति समाज में एक समय पर हुआ करती थी, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, स्वतंत्रता और फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, बराबरी, ये सब हमारे समाज में अब चीज़ें लोग जानते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब समाज में एक समय ऐसा था जब स्त्रियों को बांध कर रखने की कोशिश की जाती थी, बंदिशों में रखने की, अनावश्यक बंदिशें यानी कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, अननेसेसरी उनको बांध कर रखने की कोशिश की जाती थी। तो उन बुराइयों पर, समाज की उन बुराइयों पर यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। और कठपुतली को यदि आप एक 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 वो महिला जिसको बंदिशों में रखा गया है पुराने समय में, ठीक है, उसके हिसाब से अगर कठपुतली को देखें तो एक महिला भी पुराने समय में अपनी स्वतंत्रता की मांग करती थी। जो स्वतंत्रता आज आप में है, मुझ में है, हम सभी गर्ल्स में है, ठीक है, मैन वुमेन आर ऑल्सो इक्वल, हम सबको ये बातें पता हैं, इक्वालिटी जानते हैं हम। तो वो चीज़ें किसी समय पे लोगों को एक्चुअली उसके बारे में वो नहीं मिली थी या उस पर बात करनी होती थी, और वो समाज की बुराइयों पर यहाँ पे इस कविता में थोड़ा सा व्यंग्य किया गया है। तो कवि ने कठपुतली के माध्यम से एक हर एक इंसान की, ना सिर्फ औरत, ना सिर्फ आदमी की, बल्कि हर एक इंसान के मन की व्यथा बताई है कि हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय है। आप उनको बंदिशों में रखेंगे, आप उन पर अपना अधिकार जमाएंगे अननेसेसरी, अनावश्यक तरीकों से, तो वो गलत है। ठीक है जी, तो मैंने आपको एक बार सार बता दिया है। अब एक अतिरिक्त प्रश्न है और इसका मैं चाहती हूँ आप सेल्फ इसका आंसर दें। सेल्फ आप इसका आंसर दें, खुद से आप इसका आंसर, ये कहते हैं ना छात्र स्वयं करें, ये वही प्रश्न है। देखो प्रश्न समझा देती हूँ। कठपुतली कविता में किन बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है, जो मैंने अभी आपको डिस्कशन, मतलब अभी जो आपको मैंने समझाया है ना, उस इस आंसर में कहीं ना कहीं वही चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसको करने की कोशिश करना खुद से, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया या नहीं, या आपके स्कूल में मैम ने जो आपने ये क्वेश्चन करा, तो स्कूल में मैम को आपकी कैसा लगा ये क्वेश्चन, उनको आंसर ज़रूर दिखाना। क्योंकि आप मेरे अगर कविता की वीडियो सुन रहे हो और आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो और उसके बाद आप इस आंसर को लिखोगे, तो आई होप कि वो एक लेवल का आंसर हो, तो वो आप ज़रूर अपने स्कूल में एक बार चेक कराइएगा। तो कठपुतली कविता में किन बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है, और ये बुराइयां समाज में किस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं, कि ये जो बुराइयां हैं, जो ये ऐसा होता था एक समय पे कि भाई बंदिशों में रखना औरतों को, या अनावश्यक उन पे नारी को बांध कर रखना, तो ये चीज़ें, इन बुराइयों से क्या अव्यवस्था, क्या इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारे समाज में, उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। मतलब इस कठपुतली कविता में जिन बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है, उन बुराइयों पर आप थोड़ा सा विस्तार में लिखें और उसे बताएं कि वो किस तरीके से गलत है और किस तरीके से उनमें बदलाव होना चाहिए। इस तरीके से आप इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ख़त्म। और अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो, प्लीज़ आप मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल कमेंट तो ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने से पहले कमेंट कर दो, और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। ठीक है जी, तो आपको अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए इस चैनल से, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न विद मी को, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मैं क्लास 7th के बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगी। कई बार बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसपीएल ये समझने में लाइन टू लाइन प्रॉब्लम्स आती है, हिस्ट्री में याद करने में दिक्कत आती है। आपकी सारी जो भी समस्या होगी आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका समाधान ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। प्रॉब्लम इज़ योर्स एंड सोल्यूशन इज़ माइन, एंड वी विल क्रिएट समथिंग बिग एंड वी कैन लर्न टुगेदर। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम साथ में ढूंढेंगे। एंड दैट इज़ इट। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।